चीन की बात कर लेते हैं। चीन ने एक बार फिर कोरोना का कहर यहां पर ढा रहा है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी नजर आ रही है। चीन में कोविड के मामलों में तेजी के पीछे जीरो कोविड पॉलिसी में दी गई ढील को बताया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों का सैलाब आ गया है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टाफ भी इन्फेक्टेड है। कुछ डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चीन में आईसीयू बेड्स की भारी कमी होने लगी है। दवाओं की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें हैं। दवा की शॉर्टेज की वजह से उनकी कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इस वक्त चीन में एक कोरोना संक्रमित 16 दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये ज्यादा डेडली है। कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है और चीन के लिए भी यही चिंता बन सकता है। चीन की बात की जाए तो अब भी बहुत से बुजुर्गों का वैक्सीनेशन यहां पर नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना को लेकर सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग भी होने जा रही है। चीन में एक बार फिर 2020 जैसे हालात बन गए हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लग गई है। मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहे, शवों का अंबार लगा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन में एक घंटे में कई गुना केस बढ़ रहे हैं। चीन में हुए कोरोना विस्फोट ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। चीन के साथ ही दुनिया के कई देशों मसलन जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया में जहां कोरोना के केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक देश में कुल 3,490 एक्टिव कोरोना केस बचे थे। वहीं भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ को पार कर चुका है। लेकिन चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए निर्देश दिए हैं कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, जापान और चीन से आने वाले यात्रियों में पॉजिटिव केस पाए जाने पर उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, जिससे कोरोना के नए वेरिएंट का पता लग सके। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में देश भर में कोविड-19 की स्थिति पर वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी। अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है। इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। और यहाँ पर यह भी मैं बताऊंगा कि जो बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। ज़रूरी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्व एशिया, चाइना से आते हों, सारा दुनिया भर से कहीं भी, क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। कोविड को लेकर जहां भारत अभी से अलर्ट है, वहीं चीन में ये महामारी एक बार फिर फैल गई है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। चीन के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ 24-24 घंटे मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस वक्त चीन में एक कोरोना संक्रमित 16 दूसरे लोगों को संक्रमित कर रहा है। कल दोपहर से ही हमारा विभाग 6 मरीजों को एक साथ इमरजेंसी सेवाएं दे रहा है। ऐसे हालात में मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ। तबीयत खराब हो तो भी मैं ब्रेक नहीं ले सकता।
तो मेरे साथी और मैं, हम सब जितना संभव हो यहाँ डटे रहकर मरीजों की मदद कर रहे हैं। हम चाहे जितना थके हों, और आपके पास तो समय ही नहीं कि इस बारे में सोचें, इतना काम रहता है। ये तो काम के प्रति हमारी जवाबदेही है। चीन के जुहाई शहर की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। यहाँ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर लाशों की कतारें लगी हैं, मॉर्चुरीज भर चुकी हैं, वहाँ शवों को रखने के लिए जगह नहीं बची। बीजिंग के हालात तो जुहाई से भी ज्यादा खराब है। यहाँ चुइंगयांग्लो अस्पताल के मरीज और शव एक ही कमरे में दिख रहे हैं। एक तरफ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके ठीक बगल में कई शव रखे हुए हैं। चीन में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। ये तस्वीर इसका सबूत है कि चीन में कोरोना वायरस का विस्फोट कितना बड़ा और भयानक है। चीन में हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं है, मेडिकल स्टोर पर दवाएं नहीं हैं, जहां भी हैं वहां लंबी लाइन है। बीजिंग का सबसे बड़ा क्रेमेटोरियम 24 घंटे काम कर रहा है। लाशें जलाने का नंबर देने के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। बीजिंग के बाबा ओशान क्रेमेटोरियम में गाड़ियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। यहाँ पर शवों को जलाने के लिए 20-20 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी चीन की जिनपिंग सरकार कुछ भी सबक नहीं ले रही। चीन का टारगेट यही है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी मौत हो रही है उसे मर नहीं दिया जाए। जल्दी संक्रमण, जल्दी मौतें, जल्दी पीक, यानी सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। साफ है कि चीन में सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। तो चाइना के बारे में बहुत अधिक मालूम नहीं है। वहाँ पर एक क्या कहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है कि वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन अगर लोगों को बांध के रखा जाए और लोगों में टीकाकरण उन्होंने लगाया है, अब उसके टीके का कितना प्रभाव है, एक तो ये प्रश्न उठता है। और दूसरा, जो प्राकृतिक तौर पे जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रतिरक्षण बहुत अच्छा बन जाता है, और अगर लोगों को बचा के रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन वास्तविकता में वहाँ क्या सिचुएशन है, इसके बारे में कहना मुश्किल है। चीन में एक तरफ कोरोना विस्फोट हो रहा है, तो वहीं जिनपिंग सरकार जिस तरह की लापरवाही बरत रही है, उससे एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना फैलने का खतरा पैदा हो गया है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन सरकार ने कुछ शहरों में लॉकडाउन हटा लिया है। वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, लेकिन सरकार ने वुहान से लॉकडाउन हटा लिया है। राजधानी बीजिंग को भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है। इस वजह से इन्फेक्शन और तेज हो गया है। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद इसका असर जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में भी दिखने लगा है। यहाँ भी तेजी से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त जापान में 1,85,000 कोरोना के नए केस मिले हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 87,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ब्राजील का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ भी 30,000 नए केस मिले हैं। वहीं अमेरिका में 20,000 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के ये आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं। ऐसे में फिर से जरूरी है कि हम सावधान हो जाएं। कोरोना से बचने के सावधानी नियमों का पालन करें, नहीं तो वक्त दूर नहीं जब एक बार फिर से दुनिया पर यह महामारी कहर ढाने लगेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।